Welcome to Sanatan Gyan. आज के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ धम्मपद के 26वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी, इसे ब्राह्मण वग कहते हैं और ये अध्याय बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये समझाता है कि बुद्ध की नज़र में सच्चा ब्राह्मण कौन था। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी अध्याय पर आधारित है। कई कहानियां और मिसालें हैं इसमें। बिल्कुल, और बुद्ध ने ब्राह्मण शब्द को एक, आप कह सकते हैं, बिल्कुल नया मतलब दिया। सही, मतलब जन्म या कुल की जो पारंपरिक सोच थी उससे हटकर। हाँ, उन्होंने अंदरूनी गुणों और आध्यात्मिक तरक्की पर जोर दिया। ये देखना वाकई रोमांचक है कि सच्ची श्रेष्ठता वो किसे मानते थे। तो चलिए इसी को समझते हैं। पहला सवाल तो यही है कि बुद्ध की परिभाषा क्या थी, क्योंकि उस समय तो कई लोग जन्म से ही खुद को ब्राह्मण मानते थे। हाँ, और वो बुद्ध के पास भी आते थे ये दावा लेकर, लेकिन बुद्ध ने इस विचार को पूरी तरह से नकार दिया। अच्छा जी, श्लोक 393 में तो वो सीधे कहते हैं, न जच्चा होती ब्राह्मणों, यानी जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। उन्होंने साफ कहा, मैं किसी को सिर्फ उसके जन्म या खानदान की वजह से ब्राह्मण नहीं कहता। तो फिर कौन है ब्राह्मण? बल्कि वो कहते हैं जिसने सच्चाई को समझ लिया है वही है। उन्होंने अंदरूनी गुणों पर बहुत जोर दिया। जैसे कि किन गुणों की बात की है? श्लोक 386 में कुछ गुण गिनाए हैं, जैसे जो ध्यान में लीन है झाइन, जिसका मन पवित्र है विरजंग, जो एकांत में रहता है आसीनम, जिसने अपने करने योग्य काम पूरे कर लिए हैं कतकिच्चम, जिसके सारे दोष सारी कमियां मिट गई हैं अनासवम, और जिसने सबसे ऊंचा लक्ष्य यानी निर्वाण पा लिया है उत्तमत्थम अनुपत्तम, असल में वही ब्राह्मण है। मतलब फोकस पूरी तरह से अंदरूनी स्थिति पर है, बाहरी चीजों पर नहीं। बिल्कुल, श्लोक 396 में भी यही बात है, जिसके पास कोई दुनियावी चीज अकिंचनम नहीं, कोई लगाव अनादानम नहीं, वही ब्राह्मण है। सिर्फ किसी को आदर से भो कह देने से कुछ नहीं होता अगर अंदर मैल भरा है। तो ये तो हुई परिभाषा, पर इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या अभ्यास बताए हैं? हाँ, इसकी शुरुआत श्लोक 383 से कर सकते हैं। इसमें एक कहानी है एक गृहस्थ की, जो सभी भिक्षुओं को अरहत कहकर बुलाता था। अरहत यानी जो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। जी, तो कुछ नए भिक्षु इससे शर्मा जाते थे। तब बुद्ध ने उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उस सम्मान के लायक बनना चाहिए और रास्ता बताया, तृष्णा की धारा को काटो, सोतम छिंद और अरहत बनो। तृष्णा की धारा, ये क्या है? धारा का मतलब है तृष्णा, तणहा, मतलब इच्छाओं और लगाव की वो प्यास जो कभी खत्म नहीं होती। जो इसे काट देता है वो श्रोतापन, सोतापन्न कहलाता है। एक तरह से ये निर्वाण के रास्ते पर पहला कदम है। तो इच्छाओं को खत्म करना, ये गलतफहमी की कोई स्थायी मैं या आत्मा है। दूसरा है विचिकित्सा, मतलब शक, खासकर बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति। और तीसरा है सिलबत्त परामास। सिलबत्त परामास, ये क्या है? इसका मतलब है बेकार के रीति रिवाजों और कर्म कांडों में अंधा विश्वास रखना, ये सोचना कि सिर्फ इनसे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, समझ गया। और आगे बढ़ने के लिए श्लोक 34 में दो अवस्थाओं द्वैसु धम्मेसु की बात है। हाँ, वो दो अवस्थाएं हैं, शमत और विपस्सना। ये साधना के दो पंख जैसे हैं। शमत और विपस्सना, थोड़ा और बताएंगे इनके बारे में? जरूर। शमत का मतलब है मन को शांत करना, एकाग्र करना, चित्त में ठहराव लाना। जैसे किसी तालाब का गंधला पानी धीरे धीरे शांत और साफ हो जाता है। ओके। और विपस्सना? जब मन शांत हो जाता है तब विपस्सना यानी सही समझ, या आप कह सकते हैं अंतर्दृष्टि पैदा होती है। चीजों को उनके असली रूप में देखना कि सब कुछ बदल रहा है, अनिश्चय, सब में दुख है, दुख, और कहीं कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, अनत्ता। बुद्ध कहते हैं कि जो इन दोनों में माहिर हो जाता है उसके सारे बंधन कट जाते हैं। ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प श्लोक है 387, जिसमें कहते हैं कि बुद्ध दिन और रात चमकते हैं। हाँ, इसकी कहानी भी बड़ी प्यारी है। आनंद देखते हैं कि सूरज दिन में चमकता है, चांद रात में, राजा सज धज कर चमकता है, और जो अरहत है वो ध्यान में चमकते हैं। लेकिन बुद्ध का तेज इन सबसे अलग है।
श्लोक कहता है कि बुद्ध अपने ज्ञान के कारण अपने आत्मज्ञान के तेजसा से हमेशा चमकते हैं, दिन हो या रात। सब्बम अहोरात्रिन। उनकी चमक बाहरी नहीं अंदरूनी है। वाह, ये तो कमाल की बात है। चलिए अब उन गुणों पर आते हैं जो बुद्ध के अनुसार सच्चे ब्राह्मण में होते हैं। एक बड़ा हिस्सा तो लगता है दोषों और लगाव मतलब अटैचमेंट से मुक्ति का है। बिल्कुल, जैसे श्लोक 385 कहता है कि जिसके लिए न ये किनारा है न वो किनारा, पारम अपारम। किनारा, यहाँ किनारों से क्या मतलब है? जानकार मानते हैं कि ये हमारी इंद्रियों और उनके विषयों के प्रतीक हो सकते हैं, जैसे आंख और रूप, कान और शब्द। सच्चा ब्राह्मण इनसे परे होता है। वो चिंता और बंधनों से पूरी तरह मुक्त, वितद्धरम विसंयुक्तम होता है। और बाहरी दिखावे के बजाय अंदरूनी सफाई पर जोर, वो तो बार बार दिखता है। हाँ, श्लोक 394 में वो धोखेबाज ब्राह्मण की कहानी है जो पेड़ से लटक जाता है। बुद्ध उसे कहते हैं अभ्यांतरम ते गहनम बाहरम परिमज्जसे, मतलब तुम्हारा अंदर तो घना जंगल है, तुम बस बाहर से लीपा पोती कर रहे हो। हाँ, सीधी चोट है। जी, असली बात अंदर की शुद्धि है। इसी तरह श्लोक 397 कहता है कि जिसने सारे बंधन सब समयोजन काट दिए हैं, वो निडर, न परितस्थिति और हर तरह के लगाव से परे संगातिगम है। ये कौन से बंधन है? ये 10 बंधन माने गए हैं बौद्ध धर्म में, जैसे गलत नजरिए, शक, रीति रिवाजों का अंधानुकरण, कामेच्छा, गुस्सा, रूप और अरूप लोगों की इच्छा, अभिमान, बेचैनी और अज्ञान। इनसे मुक्त होना ही अरहित पद है। काफी लंबी लिस्ट है। और इच्छाओं से मुक्ति, खासकर कामुक सुखों से। हाँ, वो भी अहम है। श्लोक 401 कहता है कि ब्राह्मण कामुक सुखों में लिप्त नहीं होता, कामेसु न लिम्पति। जैसे कमल के पत्ते पर पानी, बिल्कुल। पोखर पत्ते वारी वेव। या जैसे सुई की नोक पर सरसों का दाना नहीं टिकता, आरग्य सासपोएव। ये नन उप्पलवन्ना की कहानी से जुड़ा है। और श्लोक 410 कहता है कि जिसे न इस दुनिया की न अगली दुनिया की कोई इच्छा आशा है, जो तृष्णा रहित है, निराशयम है, वही ब्राह्मण है। ये तृष्णा, ये चाहत ही तो सारे दुखों की जड़ है। सही कहा। ये सब सुनकर लगता है कि लगाव और इच्छाओं से ऊपर उठना ही असली आजादी है। अच्छा, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। अहिंसा, धैर्य और बदला न लेना। दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये बहुत ही केंद्रीय है। श्लोक 399 और 390 में बहुत साफ कहा है कि किसी ब्राह्मण मतलब किसी अच्छे इंसान पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और अगर कोई उठा दे तो उसे बदले में गुस्सा या हिंसा नहीं करनी चाहिए, न मुंचेत। बुद्ध कहते हैं कि हमला करने वाले पर धिक्कार है, लेकिन उससे भी ज्यादा धिक्कार उस पर है जो बदले में गुस्सा दिखाता है। इसकी कोई कहानी भी है क्या? हाँ, ये सारीपुत्र की बहुत मशहूर कहानी है। एक बार एक आदमी ने, जो शायद गलतफहमी का शिकार था, उन्हें जोर से मारा। सारीपुत्र रुके, देखा और फिर शांत भाव से आगे बढ़ गए। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कमाल है। जी, बाद में उस आदमी को बहुत पछतावा हुआ। बुद्ध कहते हैं कि जैसे जैसे मन से हिंसा का विचार हटता है, हिंसमानो निवट्टति, वैसे वैसे दुख भी शांत होता जाता है। दुखम सम्यत्यमेव, ये मन की शांति की ओर ले जाता है। इसे सबसे बड़ी संपत्ति कहा है। और धैर्य यानी पेशेंस। धैर्य, खंती को तो सबसे बड़ी शक्ति, खंती बलम कहा है। श्लोक 399, सच्चा ब्राह्मण वो है जो बिना गुस्सा किए गाली, गलौच, मारपीट, यहाँ तक कि कैद को भी सह ले। अदुठ्ठो तितिखति। जैसे बुद्ध ने खुद गालियां सुनी थी। हाँ, अक्कोस भारद्वाज ने उन्हें बहुत गालियां दी, पर बुद्ध शांत रहे। श्लोक 400 भी कहता है कि ब्राह्मण क्रोध रहित होता है, अक्रोधनम होता है। और अहिंसा का दायरा कितना बड़ा है? क्या सिर्फ इंसानों तक? नहीं, सभी प्राणियों तक। श्लोक 405 कहता है कि सच्चा ब्राह्मण सभी प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ देता है, दंडम निधाय, चाहे वो डरे हुए प्राणी हो, तस्सेसु, या निडर, थावरेसु, मतलब छोटे बड़े हर तरह के जीव। किसी को न मारता है, न मारने की प्रेरणा देता है, न हंती न घातेती। तो ये गुण, अनासक्ति, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, ये सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। इनके अलावा और कौन से खास गुण हैं जिन पर बुद्ध ने जोर दिया? एक और जरूरी बात है, तन, मन और वचन पर संयम। श्लोक 391 कहता है कि जिसके शरीर, वाणी और मन से कोई बुरा काम नहीं होता,
कायेन वाचाय मनसा संबुतम, वही संयमी है, वही ब्राह्मण है। और अपने गुरु या शिक्षक के प्रति आदर। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। श्लोक 392 कहता है कि जिससे धम्म सीखा हो उसका वैसे ही आदर करना चाहिए, सक्कच्चम नमस्सेय, जैसे पारंपरिक ब्राह्मण पवित्र अग्नि अग्निहोत्रम का करते थे। ये सारिपुत्र के अपने गुरु अस्य जी के प्रति सम्मान की कहानी से जुड़ा है। अस्य जी, ये वही है ना जिन्होंने वो प्रसिद्ध श्लोक सुनाया था? जी हाँ, ये धम्मा हेतु प्रभवा वाला, जिससे सारिपुत्र को पहली बार धम्म की झलक मिली थी। अच्छा, तपस्या या सादगी का भी जिक्र है, जैसे फेंके हुए चीवर पहनना? हाँ, श्लोक 395 में इसका जिक्र है पंसूकुल धर्म। साथ ही दुबला होना किस्सम, जंगल में अकेले ध्यान करना वनस्मन एको झायंतम, ये किसा गौतमी की कहानी से जुड़ा है। ये फेंके हुए चीवर क्या है? ये धुतंग कहे जाने वाले कुछ अभ्यासों में से एक है। भिक्षु कूड़े के ढेर या शमशान से फेंके हुए कपड़े इकट्ठे करके उन्हें धोकर सिलकर अपने चीवर बनाते थे। ये वैराग्य और संतोष बढ़ाने का एक तरीका था, बाहरी दिखावा नहीं बल्कि अंदरूनी लगाव कम करना। काफी कठिन अभ्यास लगता है। और ज्ञान का क्या महत्व है? ज्ञान तो सबसे ऊपर है। श्लोक 403 कहता है कि जिसकी बुद्धि गहरी गंभीर अपन्यम है, जो समझदार मेधावी हैं, जो सही और गलत रास्ते को पहचानता है, मग्गा मग्गम कोविदम, और जिसने परम लक्ष्य पा लिया है, उत्तमत्थम अनुपत्तम, वही ब्राह्मण है। ये नन खेमा की कहानी से जुड़ा है, जो अपनी गहरी समझ के लिए जानी जाती थी। और वाणी के बारे में भी कुछ कहा गया है। बोलने का तरीका हो और कठोर न हो, अककसम विन्यापणी सच्चम गिरम, ऐसी वाणी जिससे किसी का अपमान ना हो या कोई भड़के नहीं, ना अभिसज्जे। ये भी बहुत जरूरी गुण है। अच्छा, कुछ लोगों में तो असाधारण क्षमताओं का भी जिक्र लगता है, जैसे पूर्व जन्मों को जानना। हाँ, अध्याय के अंत में कुछ श्लोक जैसे 419, 420, 423 हैं, जो उन अरहतों के बारे में हैं जो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। वो प्राणियों के जन्म मरण के चक्र को जानते हैं। चुतींच उपपत्तींच वेदी, अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं। पुब्बे निवासम वेदी, स्वर्ग और नरक को देख सकते हैं। सग्गा पायंच पसिति, और उनके सारे दोष आसव नष्ट हो चुके होते हैं। खीणा सवम, उनका रास्ता देवता या मनुष्य भी नहीं जान पाते। जैसे वो वंगीस की कहानी थी जो खोपड़ी बजाकर बता देता था कि मरने वाला कहाँ जन्मा है। जी बिल्कुल, लेकिन वो अरहत की खोपड़ी बजाकर नहीं बता पाता था, क्योंकि अरहत का कोई अगला जन्म नहीं होता। और अंगुलीमाल की कहानी, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, अंगुलीमाल श्लोक 422, एक खूंखार डाकू जिसने हजारों उंगलियों की माला पहनी थी, लेकिन बुद्ध से मिलने के बाद वो पूरी तरह बदल गया, भिक्षु बना और अरहत पद तक पहुंच गया। श्लोक उसे श्रेष्ठ, पवरम, वीर वीरम, महर्षि महेसिंह, विजेता विजताविनम, तृष्णा मुक्त अनेजम, धुला हुआ नहातकम और जागा हुआ बुद्धम कहता है। नहातकम मतलब नहाया हुआ। हाँ, मतलब जिसने क्लेशों के मैल धो दिए हैं, पूरी तरह शुद्ध। वाह, अंगुलीमाल का बदलाव तो वाकई दिखाता है कि कोई भी बदल सकता है और सच्ची श्रेष्ठता पा सकता है, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो। सही बात है, और यही इस पूरे अध्याय का मतलब निचोड़ है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि बुद्ध ने ब्राह्मण होने का मतलब ही बदल दिया। जन्म, जाति, बाहरी कर्मकांड, इन सबको हटाकर उन्होंने ज्ञान, पवित्रता, अनासक्ति, करुणा, धैर्य और मन पर काबू पाने जैसे अंदरूनी गुणों को असली पहचान बताया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, ये गुण किसी एक वर्ग या जन्म तक सीमित नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, कोशिश करके, अभ्यास करके इन गुणों को विकसित कर सकता है और वो सच्ची श्रेष्ठता पा सकता है, जिसे बुद्ध ने ब्राह्मणत्व कहा। तो मुख्य बात यह है कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है, उसे विकसित करना पड़ता है। ये होने के बारे में कम, बनने के बारे में ज्यादा है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, खुद को जानने की, खुद को साफ करने की और खुद को बेहतर बनाने की। एक चीज जो मुझे बार बार महसूस हुई वो है अच्छे और बुरे, जैसे श्लोक 412 में पुण्य पाप, या सुख और दुख श्लोक 418, जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठने की बात, दोनों से अनासक्त होना। जी, संभाव रखना। असंभाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में
जहां हम लगातार किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं या किसी चीज से बच रहे हैं। इस तरह की अनासक्ति या संभाव की स्थिति पाने की कोशिश करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या आज के जीवन में ऐसी श्रेष्ठता पाना मुमकिन भी है या जरूरी है? ये सोचने के लिए एक गहरा सवाल है ना? बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। Thanks for watching.